हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक, SBI PO ऑल इंडिया रैंक 349 2022 बैच। मैं आप लोग के साथ आज एक बहुत ही अच्छा सा नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। जो सबके मन में डर होता है कि जिनके भी IBPS PO के प्रीलिम्स निकल गए हैं, उन्हें अब लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होगा कि मैं डिस्क्रिप्टिव का कैसे करूं। मैंने कभी डिस्क्रिप्टिव दिया नहीं है, या दिया भी है तो कैसे कर, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा। मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं। मैं बिल्कुल एकदम नया था, मेरी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं थी। इस वजह से मेरे CGL में भी 321 मार्क्स आने के बाद भी मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिले थे, बट मैं टाइपिंग में फेल कर गया तो नहीं जा पाया। तो फिर भी मैंने टाइपिंग कर लिया था डिस्क्रिप्टिव, और कैसे किया वो मैं बताऊंगा, और कैसे करना है, कहाँ से करना है वो भी बताऊंगा। तो मैंने देख देख के ही टाइपिंग किया था। तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने देख देख के ही टाइप किया था। IBPS PO की 2 बार मैंने डिस्क्रिप्टिव दी। हाँ, फिर ये अभी SBI PO की मैंने डिस्क्रिप्टिव दी। तो मैं सब बार देख के ही टाइप किया हूँ। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे और एक लेटर राइटिंग पूछते हैं IBPS PO में। 25 नंबर के 10 नंबर के लेटर आते हैं, और 15 नंबर के ऐसे आते हैं। लेटर आएंगे 150 से 200 वर्ड में लिखने, और ऐसे आएंगे 250 से 300 वर्ड में लिखने। ठीक है। तो कैसे करने हैं, आप लोग को डरना नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरी एक बहुत ही क्लोज कजिन सिस्टर की डेथ हो गई सडनली। और वो सिर्फ मेरी सिस्टर ही नहीं, मेरी क्लासमेट थी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं उससे हर चीज़ शेयर करता था, वो करती थी। मैं रूठता था तो वो मनाती थी। इस टाइप की बॉन्डिंग थी। तो इस वजह से तो कोई नहीं, चलिए चलते हैं। तो हाँ, डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले कि एकदम नए होंगे आप, डिस्क्रिप्टिव में कुछ भी नहीं आता होगा, कैसे होगा, क्या होता है डिस्क्रिप्टिव में, कुछ नहीं। आपको बता दिया, एक लेटर एक ऐसे आता है। कहाँ से करनी है, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं थे, मैंने फ़ोन से टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी, देख देख के ही की थी, बट फ़ोन से की थी। तो कैसे करने हैं मैं वो भी बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कि आपको गाइडली में जाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं बेस्ट सोर्स बता रहा हूँ एग्जैक्ट कहाँ से जाना है। आपको गाइडली की ऐप पे नहीं मिलेंगे। क्रोम पे आपको गाइडली डिस्क्रिप्टिव सर्च करने होंगे। वहाँ पे जाकर आप जब टेस्ट में जाओगे, अनलॉक करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप शायद 99 या 100 रुपये में मैं खरीदा था 1 साल पहले, तो वो आप परचेज कर लेना। और जैसे आप प्री और मेंस के जो मॉक टेस्ट देते हो, वैसे वो डिस्क्रिप्टिव के वहाँ पे मॉक हैं अवेलेबल। ठीक है, बहुत सारे। तो वहाँ से आपको मॉक परचेज कर लेना है। ठीक है। हाँ, अब बात रही कि जिनके पास लैपटॉप है, लैपटॉप में लॉगिन करके आप दे लो। ठीक है। और लैपटॉप नहीं है तो वो कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया था आपको बताता हूँ। मैंने एक इतना छोटा 20-25 रुपये में OTG केबल आते हैं, OTG, वो ले लिया था। और एक कीबोर्ड ले लिया था, 250 रुपये की खरीद लिया था। OTG कनेक्ट करके, और उसमें वो कीबोर्ड के वायर में, और वो फ़ोन में मैं लगा दिया था। हाँ, वो जो कीबोर्ड के जो होते हैं ना, वो चौड़ा होते हैं वो कनेक्टर, तो उसमें एक OTG केबल लगा लेते हैं जो कि फ़ोन के सूटेबल होता है। वो फ़ोन में कनेक्ट करके, और वो क्रोम से मैं लॉगिन करके गाइडली के टेस्ट, और वहाँ से मैं फ़ोन में ही टाइपिंग करता था। तो नो मैटर, स्क्रीन नो मैटर, मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। हाँ, देख के ही करता था, स्लोली स्लोली। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है जिनके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, वहाँ से आप कर लो। और डिस्क्रिप्टिव के लिए जो मैं बताया, गाइडली, सबसे पहले गाइडली का वो परचेज कर लो, और वो OTG एक केबल खरीद लो, एक कीबोर्ड खरीद लो, और वहाँ से आप टाइपिंग का वो कर लो। ठीक है। हाँ, और सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊंगा, एग्ज़ाम में जब आप जाओगे ना, जैसे ही मेंस ख़त्म होगा ना, तो देखोगे कि पेज इधर लोग साइड वुड करने लगे, अपना सब कीबोर्ड वोर्ड अच्छे से सेटअप करने लगे टाइपिंग करने के लिए। तो आपको उससे घबराना नहीं है। हाँ, और दूसरी चीज़, जब डिस्क्रिप्टिव ओपन होगा ना, तो आप देखोगे कि तुरंत धड़ 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 इतनी स्पीड में, इतनी आवाज़ के साथ वहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी कि आपके अंदर पैनिक वाली सिचुएशन आ जाएगी कि सब लोग कर रहे हैं इतनी स्पीड में, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, इससे डरना नहीं है। वहाँ स्पीड नहीं कर रहे होते हैं लोग, सारे लोग एक साथ करते हैं, इसलिए बहुत स्पीड लगता है। तो आपको डरना नहीं है, और घबरा के खराब नहीं करना है। अपने से अपनी जो स्पीड है उस स्पीड से विथ ग्रामेटिकल करेक्शन के साथ करना है। ठीक है, उससे घबराना नहीं है। आप सोचो कि जितना आएगा उतना मैं करूँगा, तो अच्छे से करना है। ठीक है।
हाँ, तो फिर क्या आप ये कर लो। मैं बोलूँगा कि डिस्क्रिप्टिव में मान लो जितने वर्ड बोले हैं ना 150 से 200 लेटर बोले हैं, तो आप 150 वर्ड एटलीस्ट पहुंचा देना, कम मत छोड़ना। और 200 से भी बहुत ज़्यादा मत करना, क्योंकि कम और ज़्यादा रहेगा तो मार्क्स कट जाते हैं, मार्क्स नहीं आते। तो आप उस रेंज में करना, एटलीस्ट कम से कम जितने कम से कम वर्ड 150 बोले तो कम वाला पहुँचा देना, उतना लिमिट, ठीक है। तो हाँ, और दूसरी चीज़ क्या करनी है कि फॉर्मेट देख लेना आप, कैसे क्या होता है लेटर का फॉर्मेट और ऐसे का, वो देख लेना। हाँ, तीसरी चीज़ क्या करनी है कि जैसे लेटर लिख लिए तो 5 मिनट में मान लो लेटर लिख लिए, तो 2 मिनट दो, फिर उसको एक बार रीडिंग करने की। तो ग्रामेटिकल करेक्शन देख देख के अच्छे से लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन ग्रामेटिकल करेक्शन करने हैं, ठीक है। हाँ, फिर वैसे ही जब ऐसे लिखोगे तो ऐसे पूरा लिख लिए। मान लो कि 250 से 300 वर्ड बोला है तो 250 वर्ड कम से कम लिख ही दो, ठीक है, लिख दो। और कम भी रह गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं कर पाए तब, नहीं तो आप कोशिश करो कि 250 वर्ड कर देने हैं। और करने के बाद फिर से 2-3 मिनट दो। और ये भी एकदम मस्ट करना ही करना है कि आपको ग्रामेटिकल एरर चेक करनी है अच्छे से, क्योंकि मैं वो बहुत अच्छे से एश्योर कर सकता हूँ आपको कि ये मैनुअल चेक नहीं होते, कोई ह्यूमन बीइंग चेक नहीं करता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेक किया जाता है। तो ये मशीन चेक करता है। और मशीन में ये होता है कि सबसे बेस्ट, सबसे मेन प्रिफरेबली 2 चीज़ देखता है कि वर्ड लिमिट फॉलो किए गए हैं कि नहीं और ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं। आप कंटेंट कुछ भी डाल दो, ये राज है, ये मैं हिडन चीज़ मैं ओपन कर रहा हूँ कि कंटेंट आप कुछ भी लिख दो, आपको नहीं आता आप कुछ भी लिख दो, मतलब मिलता जुलता थोड़ा उससे, बहुत स्टैंडर्ड हाई फाई नहीं, आपको जो आता है मन में लिख दो। और बहुत छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना, लंबे लंबे सेंटेंस लिखने की कोशिश करोगे कि बहुत हाई फाई मार्क्स आ जाएंगे, तो नहीं, वैसे में और ख़राब मार्क्स आ जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, आप लंबे लंबे स्टैंडर्ड सेंटेंस लिखेंगे आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे जितना आप छोटे छोटे दिस इज अ काउ, माई नेम इज़ विवेक कुमार, मतलब ऐसे सिंपल सिंपल वर्ड करके आप लिखना है सेंटेंस करके, और आपके देखना बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल एरर बहुत कम होते हैं छोटे छोटे सेंटेंस में, और आप बहुत अच्छा कर लोगे। और ग्रामेटिकल सारा करेक्शन करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक करता है, आपको वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, और दूसरी चीज़ ग्रामेटिकल एरर को फॉलो करना है, करेक्शन करना है। और तीसरी चीज़ कि लेटर की फॉर्मेट क्या होती है और ऐसे की वो फॉर्मेट को सही देखना है। बाकी कंटेंट आप नहीं भी डालते हो, बहुत अच्छा कुछ भी डालते हो जो मन में आता है तो चलेगा। तो ये था आपका डिस्क्रिप्टिव का, और डरना नहीं है, बिल्कुल ही मत डरिए, मैं हूँ आप लोग के साथ, बिल्कुल जेन्युइन बंदा, जेन्युइन चीज़ें मैं बताऊँगा कहाँ से कैसे क्या करने हैं। तो यही था, मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और एक फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार वीडियो देख रहे हो थोड़ी सी बस लाइक कर देना, ऐसे कुछ नहीं जाता उसमें, तो और लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। डेफिनेटली आई एश्योर यू दैट यू विल बी बेनिफिटेड वेरी मच फ्रॉम दिस चैनल। तो इट इज़ योर ऑन चॉइस, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और कुछ भी अगर हमसे बात करनी है और क्वेरी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, उसकी भी लिंक है, तो वो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो और आप वहाँ पे मुझसे बातें कर सकते हो। तो कोई भी क्वेरी हो आप डाल सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग लगे रहिए और डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं वीडियो लाता रहूँगा, जब भी टाइम मिलेगा मैं निकाल के वीडियो लाता रहूँगा, टाइम निकाल कर। तो ऑल द बेस्ट, सपोर्ट कीजिए एक जेन्युइन बंदा का जो बहुत ही नीचे ग्राउंडेड लेवल से यहाँ तक आया है। आज देख लो ये इतनी फ्लैट मिली है मुझे 3 BHK की, तो आप लोग को भी मिलेगी एक दिन। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।